वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। यूनाइटेड स्टेट्स के जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की एक पुरानी जो पॉलिसी है उसको कंटिन्यू किया है। द पॉलिसी वाज दैट कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो पाकिस्तान को मिलिट्री एड दी जाती थी, सिक्योरिटी असिस्टेंस एड दी जाती थी, उसको सस्पेंड कर दिया था। एंड जो बिडेन इज कंटिन्यूइंग विद द सेम पॉलिसी। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी, उन्होंने सिक्योरिटी असिस्टेंस जो कि पाकिस्तान को मिलती रही थी पिछले 2 डेकेड में, उसको सस्पेंड कर दिया था। और एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि अभी अगले नियर फ्यूचर में, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, बेसिकली इसके अंदर कोई बदलाव आने की संभावना भी नहीं है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप जानते होंगे, ट्विटर बैन हो गया था उनका, इसीलिए आजकल ट्विटर बैन से भी संबंधित कई सारी बातें मुद्दे चल रहे हैं। He suspended all security assistance to Pakistan in January 2018, arguing that he was not satisfied with the Islamabad cooperation and role in the fight against the terrorism. Basically, उन्होंने कहा, exactly ये statement कही गई थी, what President Trump was asking for is Pakistan to take the same kind of measures against the Taliban, Lashkar-e-Taiba and against all groups in Pakistan that threaten Pakistan neighbors. भारत की उस समय जो डिप्लोमेटिक नई डेवलपमेंट्स थी यूएसए के साथ, वो काफी पॉजिटिव जा रही थी। एंड इवन इंडिया वाज एबल टू पुट अ प्रेशर कि बेसिकली जो पाकिस्तान की लैंड है, अगर उस पर से कोई आतंकवादी ग्रुप भारत के अगेंस्ट काम करता है तो इवन यूएसए हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग इट। बट तालिबान वालिबान, अच्छा, इनका जो मेन फोकस था यूएसए का, जो ये मिलिट्री असिस्टेंस जो देते थे पाकिस्तान को, इसको रोकने का, सस्पेंड करने का मेन फोकस ये था बिकॉज इनको अपने पसंद के अफगानिस्तान में जो ये एडवांटेजेस चाहते थे या फिर जो ये डेवलपमेंट्स चाहते थे वो नहीं हो पा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। दे वर गिविंग मिलिट्री असिस्टेंस ताकि इनको सपोर्ट मिले अफगानिस्तान में, हम अभी बात करते हैं उसके बारे में। सो बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सी, दे वर स्टिल एबल टू सी तालिबान मूविंग वेपन्स, फाइटर्स एंड मनी थ्रू पाकिस्तान। तालिबान के रेफ्यूजी जो कमांडर्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान में रेफ्यूजी करते हैं, पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं, मीटिंग करते हैं, एंड दे आर शिपिंग एक्सप्लोजिव फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। ये बात बताकर कि भाई वो जो पाकिस्तान है, तालिबान, लश्कर ताइबा, इन ग्रुप्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहा है, इवन दो द पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटीज टू स्टॉप देम एंड इन देयर ओन होमलैंड। तो जो एक इनको मिलिट्री असिस्टेंस दी जाती थी यूएसए के द्वारा पाकिस्तान को, वो सस्पेंडेड। मिलिट्री असिस्टेंस होती क्या है? देखिए, सिक्योरिटी असिस्टेंस ना एक फॉरेन एड का तरीका होता है जो कि यूएसए देता है, कई सारी कंट्रीज देती हैं एक दूसरे को। 2 तरीके की एड है, याद रखिएगा। एक तो फॉरेन एड है, फॉरेन एड या तो डेवलपमेंटल एड होता है या फिर मिलिट्री एड होता है। आइए इन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस हियर। वेपन्स, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू अ फॉरेन कंट्री इज बाय लॉ अ फॉरेन पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए हिस्टोरिकली सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास दी जाती है। देखिए, जो किसी दूसरे कंट्री को, एक कंट्री अगर आर्म्स देता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग दे रहा है, तो बेसिकली एक फॉरेन पॉलिसी का मामला हो गया। फॉरेन पॉलिसी का मामला हो गया तो इसको फॉरेन मिनिस्ट्री संभालेगी। ये फॉरेन मिनिस्ट्री को जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसमें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहा जाता है, जो गृह मंत्री है या होम मिनिस्ट्री वाले जो लोग होते हैं। दिस इज फॉर सिंपल रीजन, प्रोवाइडिंग आर्म्स टू अ पार्टनर नेशन इज अ फॉरेन पॉलिसी एक्ट, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोडिफाइड इनटू द लॉ। अब इसके साथ साथ द प्रोविजन ऑफ आर्म्स टू अ पार्टनर इज ऑल्सो अ मिलिट्री एक्ट। ठीक है, 2 तरीके से अगर आप किसी को आर्म्स दे रहे हैं तो फॉरेन पॉलिसी तो बन ही गई है, साथ में ये एक मिलिट्री पॉलिसी, एक मिलिट्री एक्ट भी बन गया है। तो 9/11 के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ वॉर ऑन टेरर छेड़ी थी, तो उस समय या उस माहौल की वजह से जो ये डिसीजन था फॉरेन मिलिट्री असिस्टेंस का किसी कंट्री को देने का, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यानी कि जो गृह मंत्री और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस जो होता है यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री भी उसके अंदर इन्वॉल्व होने लग गई। And the wars in Afghanistan and Iraq, an operational argument was made for the Department of Defense to gain expanded authorities to provide military assistance to the partners. यानी कि मिलिट्री असिस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा अपने एलाइज को दी जाती है, जिसमें वो मिलिट्री ट्रेनिंग, अपने कुछ आर्म्स और इस प्रकार से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है मिलिट्री में असिस्टेंट करने के लिए। ये जनरली सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का, क्योंकि एक फॉरेन इशू, फॉरेन पॉलिसी का मामला है, उसके लिए होनी चाहिए थी। हाउएवर आफ्टर द 9/11, क्योंकि पूरा ड्रेस्टिकली इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज हो गया, द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग पार्ट इन इट। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो पिछले लास्ट 4 से 5 डेकेड में है, जो ये असिस्टेंस थी वो पाकिस्तान की यूएसए के साथ किस रिलेशन पे रही है। देखिए,
लेवल बदलते रहे हैं। जब जरूरत पड़ती है यूएसए को तो वो एड भेजता है और जब जरूरत पड़ती है तो नहीं भेजता है। यहां पे अगर आपको ग्राफ में बहुत छोटा है दिखने, अगर फॉन्ट छोटा है तो मैं बता देता हूं। देखिए जो ये ब्लू है ये है टोटल इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो ये जो ब्लू ग्राफ आप देख रहे हैं, इतनी असिस्टेंस पाकिस्तान को रेगुलरली यूएस से भेजता रहा है। याद रखिए दो तरीके की असिस्टेंस है, एक तो मिलिट्री असिस्टेंस है, दूसरी डेवलपमेंटल असिस्टेंस है। ठीक है, डेवलपमेंटल असिस्टेंस आने का मतलब ऐसा पैसा जो कि एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स बनाने में लगेगा। और दूसरा है मिलिट्री एड जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज के लिए या मिलिट्री इश्यूज के लिए आर्म्स खरीदने के लिए होगा, जिसको कंट्री डिफेंस के लिए यूज कर सकता है। तो जो ये ब्लू वाला देख रहे हैं ये टोटल इकोनॉमिक असिस्टेंस है। हमारा मेन फोकस है टोटल मिलिट्री असिस्टेंस पर, जो कि ये रेड वाला है। अब आप यहां पर देखेंगे तो दो जगह पर उछाल आता है इस मिलिट्री असिस्टेंस में। एक तो यहां बीच में 1980 से लेके 1990 तक यहां पर पाकिस्तान के अंदर बड़ा सारा सा मिलिट्री एड यूएस से दे रहा है, और उसके बाद फिर 92 से लेके 2000 तक वो फिर बिल्कुल शांत हो गया। एंड एग्जैक्टली 2001 9/11 के बाद इमीडिएटली पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर चुन लिया जाता है मिलिट्री एड देने के लिए। एंड देन दे स्टार्ट गिविंग एंड इट हैज बीन इंक्रीजिंग ट्रीमेंडसली फ्रॉम देयर ऑन। तब से लेके अब तक उसको ट्रीमेंडसली इंक्रीज होता रहा। द लेवल्स वैक्स्ड एंड वेंट, कभी बढ़ता है कभी कम होता है डिपेंडिंग ऑन द यूएस जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। जब जीरो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो बेसिकली उसको कोई भी मिलिट्री असिस्टेंस नहीं दे रहा है। जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और रशिया का बेसिकली प्रभुत्व बढ़ता है, उसी समय पाकिस्तान के अंदर से मिलिट्री का पैसा फ्लो होने लग जाता है। यहां पर यूएसएसआर ब्रेकडाउन हो गया, अफगानिस्तान गया तो फिर अगले 10 साल तक छोड़ दिया। जैसे ही 9/11 हुआ देन दे अगेन स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री एड टू पाकिस्तान। एक सिंपल सा पैटर्न है, खुद का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है इसीलिए पैसा भेजा जा रहा है। Peaked in aid have followed years of neglect, जैसे कि 1990s में भी यूएस halted aid and entirely shut the doors of the USAID offices। तो ऐसा है 1990 में बंद किया हुआ था और अब वो 2018 के बाद भी बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बंद कर दिया गया है। अच्छा 2009 में ये प्लान एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा की पॉलिसी को कंप्लीटली अपोजिट किया था। ओबामा ने 2009 में एक बिल पास किया था यूएस कांग्रेस ने, जिसको कहा जाता है एनहांस्ड पार्टनरशिप फॉर पाकिस्तान एक्ट। इसको कैरी लूगर बर्मन बिल कहते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये बात जानने की जरूरत है कि पाकिस्तान के लिए पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए एक बिल आया था 2009 में। उसमें उन्होंने ये किया गया था कि जो पाकिस्तान को असिस्टेंस दी जाती है उसको बहुत सेपरेटली, ब्यूरोक्रेटिकली कंप्लीटली सेपरेट कर देना चाहिए, सिक्योरिटी और डेवलपमेंटल अलग अलग तरीके से, ताकि जो डेवलपमेंटल एजेंडा के लिए पैसा जा रहा है उसको कंप्लीटली सेपरेट भेजा जाए और जो मिलिट्री एड के लिए जा रहा है उसको कंप्लीटली सेपरेट भेजा जाए। From unpredictable geopolitical and military events and facilitating longer term planning for the development। ठीक है, the act authorized a tripling of US economic and development related assistance to $7.5 billion over the period of 5 years। तो मतलब कि हर साल पहले इनको $500 मिलियन के करीब एड मिलती थी, उसको बढ़ाकर इस बिल के द्वारा 7.5 over 5 years यानी कि एक साल में $1.5 बिलियन एक्स्ट्रा एडिशन की एड मिलने लग गई पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। दिस बिल 2009 के बाद ये 2018 जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सस्पेंड कर दिया था इस एड को। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग कि जो बिडेन ने भी उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए कहा है कि द यूएस सिक्योरिटी असिस्टेंस एड टू पाकिस्तान विल रिमेन सस्पेंडेड। सर यूएस इतना सारा पैसा 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, 12,000 करोड़ रुपए के करीब हर साल पाकिस्तान में क्यों भेजता है, किस खुशी में? वेल पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान उनके लिए एक कंट्री है, दे डू नॉट हैव द काइंड ऑफ एनिमिटी विच वी हैव। वो उनको कंट्री की तरह देते हैं, तो वहां पर अगर वो उनके स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इश्यूज को कोई सॉल्व कर रहा हो तो वो बेसिकली उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं। एंड बिकॉज पाकिस्तान इज क्लोजर टू द सेंट्रल एशिया वेयर यूएसए नीड्स स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो, ताकि वो रशिया को बैक कर सके, पाकिस्तान उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली throwing this much money on a country will warrant कि सर why is this is happening। ये सब का सब अगेन दिस इज ऑल अ कमर्शियल इंटरेस्ट इन दी बोथ केसेस। जब वो पैसा डेवलपमेंटल एड जाता है दैट इज ऑल्सो अ फ्यूचर कमर्शियल इंटरेस्ट, और जब वो मिलिट्री एड जाता है वो तो एब्सोल्युटली नियर फ्यूचर कमर्शियल इंटरेस्ट होता है। अंडर current security assistance system, the returns on America security investments are limited, inconsistent and not strategic। ये इनकी जो पॉलिसी है उसका एक क्रिटिक है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना, उनकी जो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जो पैसा $1.5 बिलियन
एवरी ईयर जो यूएस से पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, सबसे पहले तो ये लिमिटेड, इनकंसिस्टेंट है, कभी भी बंद हो सकता है और इससे कोई स्ट्रेटेजिक गेन नहीं कर पाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू इंक्रीज रिलायंस ऑन मिलिट्री टू सॉल्व फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। यूएसए का सिंपल आइडिया है, फॉरेन पॉलिसी की कोई प्रॉब्लम हो तो बेसिकली अटैक कर दो देश के ऊपर। अगर आप देखेंगे कि 1950 से पहले कोई भी विश्व में कोई प्रॉब्लम है, जैसे ही आप इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पे यूनाइटेड किंगडम का नाम लिखा होगा। पीछे देखेंगे आप, याद आ जाएगा, यूनाइटेड किंगडम ने ही जितने कलेश किए हैं पूरे वर्ल्ड में, वही सारे के सारे अभी बचे हुए। तो जैसे इजराइल पैलेस्टीन का जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, माना उसका इतिहास जो है वो 2000 साल पुराना है, परंतु जो प्रेजेंट डे मॉडर्न प्रॉब्लम क्रिएटेड है, यूनाइटेड किंगडम हैज डायरेक्ट हैंड्स। 1950 के बाद पिछले 70 सालों में विश्व में जो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम, जो कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, जब भी आप उसके बारे में पढ़ोगे, यू वुड ऑलवेज रियलाइज कि कहीं पे पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खड़ा था। ऑलवेज वन वे और द अदर दे आर राइट देयर इन द कॉर्नर स्टैंडिंग समवेयर की प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद यूएसए इज द बिगेस्ट ट्रबल मेकर इन द वर्ल्ड। A perpetuated status quo whereby non-democratic partners receive US assistance and human rights abuses are ignored and ineffective and unwieldy bureaucracy। इनका जो ये सिक्योरिटी असिस्टेंस का जो तरीका है, प्रॉब्लम ये है कि फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को जब मिलिट्री या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सॉल्व करने लग जाता है तो उनको सिर्फ हथियार बेच के और वॉर करने के बाद, वॉर ऑन टेरर जैसी कुछ काम करने के बाद ही सॉल्व करनी आती है। इसमें ह्यूमन राइट अब्यूजेस उनको इग्नोर करने पड़ते हैं, क्योंकि जब वॉर हो जाती है तो फिर अब ह्यूमन राइट्स की आप कैसे किस प्रकार से इज्जत करेंगे। उसके साथ साथ इनइफेक्टिव एंड अनविल्डली ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। दिस मैटर्स बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स डिपेंड्स ऑन केपेबल एलाइज एंड पार्टनर्स एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूएसए की जो नेशनल स्ट्रेटेजी है, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, इन्हीं लोगों पर डिपेंड है, दो दूसरे एलाइज होते हैं। ये जो मैं जैसे बात कर रहा था कि इनका एजेंडा क्या होता है, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ थ्रोइंग 10,000 करोड़ रुपीज इन पाकिस्तान, ए कंट्री विच इज लाइक हाफ द वर्ल्ड ओवर, उनसे इतनी दूर है फिर भी क्यों। देखिए ये होता है, यूएस मिलिट्री सिस्टम्स जो भी कंट्री रिसीव करता है आर नॉट जस्ट बाइंग इक्विपमेंट ऑफ द शेल्फ, दे आर एंटरिंग इनटू अ लॉन्गर टर्म रिलेशनशिप विद दैट कंट्री फॉर ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एंड सस्टेनमेंट। ये आपकी तरह है, जैसे आप एक फोन यूज करते हैं, या तो आईफोन यूज करते हैं या एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, 1 से 2 साल तक अगर आप वो फोन यूज कर लेंगे ना, सो देयर इज नो वे यू कैन चेंज द फोन। मतलब अगर पॉसिबिलिटी है कर लेंगे, बट आपका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो व्हाट्सएप का जो डेटा है वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगा अगर आप आईफोन से एंड्रॉयड जाओगे, एंड्रॉयड से आईफोन जाओगे। यू वुड ऑल्सो रियलाइज कि वंस यू यूज इट मोर एंड मोर, यू आर डिपेंडेंट मोर एंड मोर। अभी अगर आपके पास आईफोन है या एंड्रॉयड है तो आप देखेंगे कि जो वो व्हाट्सएप में वीडियोस के साथ जो बैकअप है वो खुद ही 8 GB का हो चुका है। गूगल ड्राइव सिर्फ 15 GB फ्री देता है, या फिर एप्पल जो है वो सिर्फ 5 GB फ्री देता है। मतलब कि अब उसके बाद वंस इन ए वाइल, आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आपके पास पैसे होंगे, यू वुड बी काइंड ऑफ इन अ फोर्स्ड रिलेशनशिप टू बाय दैट स्टोरेज सर्विसेज और दैट इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ दैट सेल फोन मैन्युफैक्चरर विच यू आर यूजिंग। यही प्लान यूएसए का है कि जब मिलिट्री एड इनके पास जाएगी तो इनके पास जितने भी मिलिट्री सिस्टम होंगे वो यूएस के ही होंगे। तो इन्हें जब भी जरूरत पड़ेगी किसी नए हथियार की, दे कैन ओनली कम टू वन कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई ये एड या असिस्टेंस नाम से है, बेसिकली इट इज अबाउट कॉर्नरिंग द पर्सन कि ये कभी हथियार खरीदेगा तो ये हमारे ही पास आ जाए, इसलिए इसको पहले कुछ जो फ्री चीजें होती हैं, जैसे कि शैम्पू के जो फ्री पैकेट्स होते हैं, इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सिमिलर व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ स्मार्टफोन, दे आर सिंपली नॉट बाइंग अ पीस ऑफ, सिर्फ हार्डवेयर थोड़ी ना खरीद रहे हो, आप उस इकोसिस्टम में चले जाते हो। उस इकोसिस्टम को बाद में यूज करते करते ऐसा बन जाता है कि देन यू कैन नॉट लीव इट। अगर उसको लीव करेंगे तो आपको बड़ा सारा सा कुछ मेजर नुकसान होगा। ये चीज फोन्स में तो फिर भी पॉसिबल है, चलो डेटा वेटा लूज करके चला गया, बट व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इक्विपमेंट कभी भी उसको पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। A consumer becomes logged in and dependent on a particular provider. ऐसा ही होता है। Similarly, when a state commits to expanding military to military ties, often the most sensitive area for a country, they are making a diplomatic bet on that country. यूनाइटेड स्टेट्स फेल जहां पर भी हुआ है वो इसीलिए फेल हुआ है। वाई? क्योंकि उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है उसमें अलाइज की जरूरत पड़ती है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग फ्रॉम लास्ट 70 years। और जब अलाइज की जरूरत पड़ती है तो इट्स काइंड ऑफ ए गैम्बल, जो कि यूएसए खेलता है उस कंट्री के ऊपर। अगर वो कंट्री फेल हो गया तो इनकी वो बेट फेल हो जाती है। जैसे कि पाकिस्तान एज ए ब्रोकन स्टेट 20 साल से ये अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएसए तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर व्हाई हैव दे फेल्ड इन दोस 20 years? व्हाई? क्योंकि खुद तो वो विश्व के दूसरे कोने में है,
उनको चाहिए था यहां पर एक अलाई, स्ट्रॉन्ग अलाई, पाकिस्तान। पाकिस्तान को पैसा जाता 10,000 करोड़, वो उसमें से 9800 करोड़ खा जाते। टोटल करप्शन वाला खेल था, उसी वजह से वो सस्पेंड भी हुई थी कि ऑल द मनी दैट वाज गोइंग फॉर द मिलिट्री असिस्टेंस, जिसको यूज किया जाना था टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट, वो बेसिकली पैसा वहां पर कभी पहुंचा ही नहीं। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द ब्रोकन स्टेट ऑफ द कंट्री सारा करप्शन में पैसा हड़प दिया जाता था। Base their military on US equipment and US training and they similarly become logged into the United States. अब यूनाइटेड स्टेट्स से ही खरीदता है पाकिस्तान, या फिर अब थोड़े दिनों में अभी रिसेंटली चाइना से खरीदना स्टार्ट हुआ है, परंतु इन दोनों के अलावा और कहीं पर नहीं खरीद पाएगा। यूएसए डज दिस विद सेवरल कंट्रीज। अब आपको यह भी पता चलेगा कि यूएसए आखिर इजराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है। ये है उनका जो टॉप 10 कंट्रीज है जिनको वो मिलिट्री एड देता है, एंड दिस इज इजराइल। वो $33 billion, एंड वाई इजराइल विद पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़ इज बेसिकली, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, कम्स ऑल द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज विच अप्रोक्सीमेटली काउंट टू 150 करोड़ अराउंड देम, और फिर 1 करोड़ लोगों का जो कि देश है, उस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट एरिया में कैसे सर्वाइव करता है। दिस इज द रीजन, क्योंकि $33 बिलियन की मिलिट्री एड मिलती है इजराइल को यूएसए से एवरी ईयर। बाकी और पाकिस्तान को कुछ मिलती है, इजिप्ट को, इस प्रकार से। तो फर्स्ट इज इजराइल एंड द सेकंड नंबर इज इजिप्ट। सबको करता है वो। इजराइल और इजिप्ट में कभी एक समय पर दुश्मनी हुआ करती थी, फिर उन्होंने एक मित्र वार्ता कर बेसिकली एक शांति प्रस्ताव लेकर उन्होंने एक दूसरे के साथ पीस ट्रीटी भी साइन कर ली। लेकिन दोनों दुश्मनों को भी बेसिकली यूएसए का काम है हथियार बेचना, वही पाकिस्तान के साथ किया जा रहा था। दैट मिलिट्री एड हैज बीन सस्पेंड। डेवलपमेंटल एड सस्पेंड नहीं हुई है। याद रखिए कि जो डेवलपमेंटल एड, कई बार आपको ये लगता होगा कि किसी देश को डेवलपमेंटल एड देने का क्या फायदा। अगेन, जैसे ये मिलिट्री इकोसिस्टम में लॉक इन करने वाला बात होता है, जब डेवलपमेंटल एड दी जाती है तो डेवलपमेंटल एड का मतलब ये है कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक है या फिर एशियन बैंक है, वो $1 बिलियन देंगे एक डैम बनाने के लिए, ठीक है। वो $1 बिलियन जाता है और बहुत ही लो इंटरेस्ट पर कभी उसको पे करना होता है। कुछ अलग अलग प्रकार की कंडीशंस है कि कंप्लीटली एड ही है, पे ही नहीं करना। बट द की आइडिया इज टू लॉक देम इनटू दैट फाइनेंशियल, मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम, जिससे बाद में वो इन्हीं बैंक्स पर डिपेंड होकर पैसे दें, इनसे पैसे लोन पर लें और फिर इनको इंटरेस्ट देते रहें, ताकि फ्यूचर जो इकोनॉमी है वो यूएसए की ही बढ़ती रहे। ये मेन रीजन होता है डेवलपमेंटल एड्स का और मिलिट्री एड्स का। और इसके बाद कुछ ह्यूमैनिटेरियन रीजंस भी हैं। कई जगहों पर बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया है या फिर कुछ बड़ा कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, सो देन कंट्रीज डू हेल्प ईच अदर सोनली फॉर द पर्पस ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस आल्सो। हमेशा गलत इरादा नहीं होता है, बट व्हेन इट कम्स टू यूएस, मोर देन 95% टाइम्स इट इज एब्सोल्युटली अबाउट कंट्रोलिंग ऑयल। उनको तेल चाहिए और कहीं से भी चाहिए, और जहां से भी चाहिए होता है वहां पर मिलिट्री एड जाती है और डेवलपमेंटल एड चली जाती है। चाहे वो ह्यूमन राइट्स टूट रहे हो, चाहे वहां पर डिक्टेटर हो, चाहे वहां पर डेमोक्रेसी हो, कोई भी बहाना यूज करना हो, यूएसए का मेन फोकस है कि किसी प्रकार से तेल मिलता रहे, ऑयल मिलता रहे। दे हैव वेज्ड इननंबरेबल वॉर्स इन द सर्च ऑफ द ऑयल। यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास। दिस इज द पीडीएफ चैनल, टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा। You can also connect with me on social media if you actually believe US is the biggest troublemaker of the world in last 70 years. Have a nice day.